निज निज बल सब काहुन भाखा, पार जाई कर संशय राखा। जामवंत जी ने विचार किया, सुग्रीव जी ने विचार किया, हनुमान जी नहीं बोल रहे। अंगद कहां जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस कैसे आऊंगा मुझे पता नहीं है। सब लोगों ने मिलकर कहा भाई हनुमान जी से बात करें। वो गए हनुमान जी के पास। तो किसी के पास अगर आप जाते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सब लोग मिलकर के हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। आज की बात की ये प्रसंग जो पाठ करेगा, इस प्रसंग को जो पढ़ेगा, इस प्रसंग को स्मरण करेगा, किष्किंधा कांड के लास्ट के जो ये प्रसंग है सुंदर कांड का, अगर ये कोई पाठ करेगा तो निश्चित रूप से उसको सुख, समृद्धि और शांति सब कुछ मिलेगी। चौपाइयां हैं, पवन तनया बल पवन समाना। सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी पसीज जाए महाराज जी, और हम लोग भी मिलकर कर रहे हैं। साकेत जी आप भी मन में प्रार्थना कीजिए। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, और सुनता ही ऊपर बता। दो चौपाइयों में उन्होंने प्रार्थना की और तीसरी चौपाई में एक मर्म की बात कह दी। उन्होंने क्या कहा, बोले नहीं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, नहीं बोले। वो कहते भैया मेरी क्यों कर रहे हो। जब व्यक्ति चाहता है कि हमारे परब्रह्म परमात्मा की, हमारे इष्ट देव का पूजन हो, तब अगर पूजन होगा तो सुखकर होगा। आपको कुछ पूछना है क्या? ये कथा तो बड़ी लंबी है। जी जी नहीं, आप बताएं। तो ये प्रसंग बस जब चलता है तो हनुमान जी कहने लगे भाई जो सेवक होता है वो अपनी तारीफ नहीं कभी सुनता, उसके मालिक की अगर तारीफ करो ना तो जल्दी पसीज जाता है। आप कभी भी देखना जो निरहंकारी सेवक होते हैं ना, जिनको अहंकार नहीं होता है, वो खुद नहीं कहते हैं, और यही निरहंकार, जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसा, वो कहते मेरी नहीं मेरे प्रभु की। तो हनुमान जी की लोग प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी ने कहा तब मर्म वचन बोले, कहते राम काज लगी और तव अवतारा, और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। बल याद दिलाया ना जी। छोटे पर ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था कि आप अगर अपने बल को भूल जाओगे, जब कोई तुम्हें बल याद कराएगा तब तुम्हें बल याद आएगा। उन्होंने कहा राम काज, तुम्हारा तो अवतार राम के काज के लिए हुआ है। तो इतना सुनते ही उन्होंने सुनते ही भय ऊपर बता और पूछा सुग्रीव जी से, क्या करूं लीला नाघ जल ने दिखारा, सही सहाय राव ने हिमारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हम क्या करें बताओ, लंका ले आऊं मैं, सागर को पूरा सोच जाऊं, वहां सीता जी को ढूंढ ले, आप लंका को ले आता हूं मैं। लेकिन शिष्टता ये है, मर्यादा ये है, जामवंत और मैं पूछूं तो ही और उचित सिखावन दीजो मोहि। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए। उनका कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कहते इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, और कौतुक संगा लागी सब सेना। तुम तो इतना करो भैया कि मां जानकी की, क्योंकि जानकी जहां है वहां राम है, जहां राम है जहां जानकी है। मगर आज कहीं ना कहीं ऊपर से दिखावा हो रहा है कि जानकी अलग राम अलग हैं, तो राम से जानकी को मिलाने, इसके बाद स्वयं राम राघवेंद्र सरकार जाकर के रावण का वध करके और सीता जी को वापस लाएंगे। चलिए तो इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं इस वक्त। जी अपना नाम बताइए। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, चलिए इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे और जानेंगे कि हनुमान जयंती के दिन और आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक आशीर्वाद, हनुमान जी का संकट मोचन का आशीर्वाद, पवन पुत्र का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आचार्य जी से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हनुमान जयंती पर हमारा खास कार्यक्रम पवन पुत्र आप देख रहे हैं और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तो अंजना है। जी अंजना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मोदी नगर से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बेटा है, उसने एमटेक किया है जी। वो, लेकिन वो उसको जॉब अच्छी नहीं मिल पा रही है जी। उसका क्या कारण है? जी आचार्य जी, मोदी नगर से अंजना जी का फोन है और कहना है कि इनका बेटा उसने एमटेक किया है मगर जॉब नहीं मिल पा रही है उसे। देखिए, दो चीजें, बुद्धि और विद्या से संबंधित जो भी कार्य हैं, आप उनको केवल हनुमान चालीसा सबसे पहले दो, श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारु, बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इन दो दोहों का रेगुलर 40 दिन तक पाठ करें, भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करें, माता पिता के चरण छुएं और भगवान राम राघवेंद्र सरकार को भी प्रणाम करें, तो निश्चित रूप से जो भी चाहिए हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे किसी प्रकार की विद्या हो या बल हो, सारे काम पूरे हो जाएंगे। चलिए, तो अंजना जी, उम्मीद करते हैं कि अब आप आचार्य जी ने जिस तरह से बताया उसका पालन करेंगे और आपके बेटे को जल्द से जल्द अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और हमें 40 दिन तक और हमें खुशखबरी जरूर सुनाइएगा कि नौकरी मिल जाए तो। और अगर बात करें राम जी के जिस तरह से भक्त थे, भक्ति की जो एक आज भी मिसाल दी जाती है, कैसे राम जी के प्रिय बना जा सकता है अगर आज की हम बात करें? राम जी के प्रिय सेवा के माध्यम से। भगवान राम राघवेंद्र का जब जन्म हुआ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। सीकर ते एक बूंद से जो समस्त त्रिभुवन को संतुष्ट कर दे, उसका नाम राम। और राम के भक्त कैसे बने? कुछ नहीं चाहिए उन्हें, कहते निरमल मन जन, वो कहते मुझे नहीं चाहिए ये सब भोग हटाओ, ये सब पूजा मत करो, ये करना हो तो करो, ना करना हो छोड़, केवल अपने मन को निर्मल बना लो। निर्मल मन जन और सो मोहि पावा और मोहि कपट छला छिद्र न भावा। समझ रहे हैं ना साकेत जी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे निर्मल मन चाहिए। और निर्मल मन के कैसे निर्मल मन, ये भी बता दूं आपको। बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। निर्मल मन कैसे हो, ये भी भगवान ने लिखा है। कहते करऊं सदा तिनकी रखवारी, अरे जिम बालक राखे महतारी। जैसे छोटे बच्चे को मां रखती है ना साकेत जी, उतनी दूर आग जल रही है, बच्चा वहां खेल रहा है, मां उधर बैठी हुई, बच्चे ने अगर इधर मुंह भी कर लिया ऐसे और चला नहीं अभी, तो मां उसको झपट करके उठा लेगी, अरे कहीं आग। जिस प्रकार से वो मां रक्षा करती है ना, सर्दियों के दिन हैं, बिस्तर आपने गीला कर दिया, मां ने इधर लिटा लिया, इधर भी गीला कर दिया, इधर लिटा लिया, इधर भी गीला कर दिया, तो छाती पर सारी रात लिटा करके बच्चे को पालती है। ऐसे ही करऊं सदा तिनकी रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। अगर आपका निर्मल मन होगा, आपका हृदय पवित्र होगा, आपके मन में श्रद्धा होगी, आपके मन में दया होगी, आपके मन में अहिंसा होगी और आप दूसरे को दुख को देख करके द्रवित होते होंगे और आपके चित्त रूप से श्रद्धा होगी, तो परमात्मा तुम्हारी ऐसे ही रक्षा करेगा जैसे बेटे की रक्षा